इस सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य के कर्म ही हैं। किए गए कर्मों के आधार पर ही वह अपनी गति को प्राप्त करता है और जीवन का भोग करता है। किए गए अच्छे कर्म से व्यक्ति अपने जीवन में पुण्य का संचय करता है और बुरे कर्म के द्वारा पाप का। जीवन में पुण्य कर्मों के उदय होने से मनुष्य सफलता, सम्मान, यश प्राप्त करता है। वही पाप कर्मों के उदय होने से असफलता, रोग व पीड़ा का भागी बनता है। इन संसार में ऐसा कभी नहीं होता कि अच्छे या बुरे कर्म किए जाएं और उनका तुरंत फल मिल जाए। नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। व्यक्ति कर्म तो करते हैं, लेकिन उसका फल कब मिलेगा ये ऊपर वाला ही जानता है। भैया आप कर्म कर सकते हो, आप कर्म करो, छूट कर कर्म करो। किया गया कर्म कब पक कर अपना फल देगा यह समय निश्चित करता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म करने के लिए ही अधिकारी हैं। आपको अधिकार दिया गया सिर्फ कर्म करने के लिए, फल की चिंता ना करें। कर्म के दर्शन को समझने के लिए मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे इन 4 प्रश्नों का जवाब दो। पहला प्रश्न यह है, जो यहाँ है वहाँ नहीं, जो यहाँ है वहाँ नहीं। दूसरा प्रश्न, जो वहाँ हो यहाँ नहीं। तीसरा प्रश्न, जो यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी न हो। तीसरा प्रश्न है, जो यहाँ नहीं है और वहाँ भी न हो। और चौथा लास्ट प्रश्न, जो यहाँ भी हो और वहाँ भी। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप लास्ट में समझ जाइएगा। मंत्री ने उत्तर देने के लिए 2 दिन का समय मांगा। जी हाँ, 2 दिन का। 2 दिनों के बाद वह 4 व्यक्तियों को अपने साथ लेकर राज दरबार में हाजिर हुआ और बोला, राजन, हमारे धर्म ग्रंथों में अच्छे बुरे कर्मों और उनके फलों के अनुसार स्वर्ग और नरक की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। यह पहला व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। यह गलत काम करके यहाँ तो सुखी और संपन्न दिखाई देता है, पर इसकी जगह वहाँ यानी स्वर्ग में नहीं होगी। दूसरा व्यक्ति गृहस्थ है। यह यहाँ ईमानदारी से रहते हुए कष्ट भोग रहा है, पर इसकी जगह वहाँ जरूर होगी। तीसरा व्यक्ति भिखारी है। यह प्राश्रित है। यह न तो यहाँ सुखी है और न वहाँ सुखी रहेगा। यह चौथा व्यक्ति के बारे में बताता है कि यह दानवीर सेठ है, जो अपने धन का सदुपयोग करते हुए भलाई भी कर रहा है और सुखी संपन्न है। अपने उदार व्यवहार के कारण यह यहाँ भी सुखी है और अच्छे कर्म करने से इसका स्थान वहाँ यानी स्वर्ग में भी सुरक्षित है। इस उदाहरण में जिन 4 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, उन्होंने स्वेच्छा से अपने कर्मों का चयन किया। जी हाँ, लेकिन किए गए कर्म के अनुसार उन्हें भविष्य में फल भोगना होगा। जो जैसा करेगा तो वैसा ही भोगेगा। उसकी वर्तमान दशा का कारण भी उसके अतीत के कर्म ही हैं, जिसकी वजह से उन्हें वह परिस्थिति व पद मिला। अपनी वर्तमान परिस्थिति में वे अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो उनके भविष्य को गढ़ेंगे। आप वर्तमान में जो काम करते हैं उसी से आपका भविष्य गढ़ा जाता है। जी हाँ, कहा गया है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। मनुष्य की अदूरदर्शिता व अज्ञान ही है कि वह क्षणिक लाभ के लिए वर्तमान में बुरे कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है और अच्छे कर्म के माध्यम से लाभ कमाने के लिए तैयार नहीं होता। क्योंकि कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता मेरे दोस्त, इसलिए मनुष्य को भी अपने लिए कि गए कर्म का कोई एहसास नहीं होता। उसे यही लगता है कि इतने सारे लोग गलत कार्य कर रहे हैं और जीवन में सफल हैं, सुख भोग रहे हैं, तो वह भी क्यों न करें। करना चाहिए, स्वाभाविक बात है, आपको सवाल करना चाहिए, उठना चाहिए आपके मन में सवाल। इसका समाधान पाने के लिए किसी मनुष्य के थोड़े से जीवन को न देखकर पूरा जीवन को देखना चाहिए, और इसके लिए इतिहास में जाना अधिक प्रेरक है। आप उसके इतिहास को जानिए, इतिहास में जाइए। मैं आपको इतिहास को लेकर कुछ एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। औरंगजेब के बारे में आपने सुना ही होगा, जो कि दिल्ली का शासक था। उसके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। इसके बावजूद भी दिल्ली के शासन पर राज्य करने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए उसने अपने भाइयों की हत्या करवाई। जी हाँ, पिता को मरवा डाला। ऐसा करके उसने राज्य को प्राप्त कर लिया, लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में वह पागल होकर मरा। अंतिम समय में उसका जीवन इतना कष्टपूर्ण था कि उसने एक पल के लिए सहन करना मुश्किल था। जी हाँ, यह स्थिति उसके पहले किए हुए कर्मों का ही परिणाम था,
जो उसे भोगना था। इसके विपरीत भी उदाहरण है, आप उसको सुनिए। आपने सुना ही होगा, जीवन को सत्कर्मी की ओर मोड़ा और फिर सुख शांति की प्राप्ति किया जा सकता है। सम्राट अशोक का जीवन कुछ इसी तरह था। सम्राट अशोक बनते ही अशोक ने राज्य विस्तार करने के लिए कई युद्ध लड़े और अनेकों का रक्त बहाया। बाद में उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है। लाखों लोगों के परिवार उजड़ जाते हैं। यही विरक्त भाव लेकर वे भगवान बुद्ध की शरण में आए और फिर अपना शेष जीवन परोपकार में लगाया। अपने पुत्र व पुत्री को विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। कई तरह के लोक हित के कार्य करते हुए वे इस संसार से विदा हुए। इस संसार में आज भी सम्राट अशोक का नाम आदर के साथ लिया जाता है। आचार्य चाणक्य ने भी इतिहास रचा है, जिन्होंने अत्याचार करने वाले एक शासक के शासन की जड़ को ही उखाड़ दिया। सामान्य से दिखने वाले लेकिन प्रतिभाशाली चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी पर बैठाकर सुशासन की नींव डाली। आचार्य चाणक्य आजीवन तपस्या करते हुए राज कार्य हेतु चंद्रगुप्त को परामर्श देते रहे। उन्हें राजनीति व अर्थशास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान था, जिसका लाभ उन्होंने राज्य को दिया। आज भी आचार्य चाणक्य समाज के लिए आदर्श हैं। उनके द्वारा बताई गई चाणक्य नीति देश व समाज के लिए अमूल्य धरोहर है। आचार्य चाणक्य प्रतिभाशाली थे, तपस्वी थे, वे स्वयं शासन कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर भी उन्होंने स्वयं शासन नहीं किया भाई साहब, किसी अन्य व्यक्ति को शासन करने के लिए योग्य बनाया और तपस्या करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। तपस्या ही शुभ कर्मों को नष्ट करने, सामर्थ्य को बढ़ाने व ऊर्जा के संग्रहण की एक प्रक्रिया है। इसलिए जीवन में तपस्या को किसी न किसी तरह अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए। यदि हम अच्छा कर्म करना चाहें तो भी उस कर्म में कुछ न कुछ ऐसा कार्य हो जाता है जो शुभ नहीं होते, इसलिए उनके शमन के लिए भी तपस्या करना चाहिए। जब तक यह जीवन है तब तक मनुष्य को कर्म करना चाहिए। कष्ट मुसीबतों का सामना करना ही है। इन संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जीवन में अधिक से अधिक पुण्य संपदा का संचय कर सकते हैं और अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर सकें। बुरे कर्म जो किए उसका आप प्रायश्चित करो ताकि हमारा भविष्य व भावी जीवन इस जीवन से श्रेष्ठतम हो। धन्यवाद।